तो सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने छोटे से यूट्यूब चैनल फॉर्म वाले भैया पर। तो साथियों, आज की वीडियो में एसएससी के द्वारा जो हमारी वैकेंसीज निकाली गई हैं, एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2025, तो मल्टीटास्किंग और हवलदार के लिए जो हमारी वैकेंसीज एसएससी की तरफ से यहाँ पर निकाली गई हैं, तो इसके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाले हैं कि डेट्स वगैरह इसके लिए आपकी क्या रहने वाली हैं और आप इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से जो है कर सकते हैं। तो पूरी जो है जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना। तो चलिए साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो आया था 26 जून 2025 को, यह मैंने लैपटॉप में यहाँ पर ओपन कर रखा है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आपका साथियों यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है। और जैसे ही यहाँ पर डेट्स पर चले जाते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर आपकी 26 जून 2025 से जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि आपकी 24 जुलाई 2025 तक यहाँ पर जो है कंटिन्यू रहेंगी। तो 26 जून से 24 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और फीस पे करने के लिए जो आपकी डेट रहेगी वो 25 जुलाई 2025 रहेगी। 11 बजे तक आपको यहाँ पर अपनी फीस जो है पे कर देनी है। और यदि आपसे कोई फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन यहाँ पर ओपन होगी और 29 जुलाई 2025 यहाँ पर आपकी डेट दी गई है। 29 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक आपकी करेक्शन विंडो भी यहाँ पर ओपन होगी। और जो आपका सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें जो एग्जामिनेशन होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर रहता है, 20 सितंबर से 24 अगस्त के बीच में यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। और कोई भी यदि आपको इश्यू आता है तो ये हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। तो यहाँ से आप जो है कॉल करके किसी भी समस्या का जो है हल निकाल सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं साथियों। अभी वैकेंसीज की बात करें तो एमटीएस के लिए अभी वैकेंसीज जो है कलेक्ट की जा रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज बीइंग कलेक्टेड। एंड हवलदार के लिए जो आपकी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं 1075 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी दी गई हैं। अभी साथियों रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन यहाँ पर आपका दिया जाएगा एससी, एसटी और ओबीसी को। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी यहाँ पर आपका रिजर्वेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन ईएसएम के लिए भी दिया गया है और पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पर आपका जो रिजर्वेशन है दिया गया है। अभी साथियों बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी जो यहाँ पर रखी गई है 1 अगस्त 2025 से। तो एज लिमिट में यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 25 साल यहाँ पर आपकी एज लिमिट दी गई है। डेट इज कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2 अगस्त 2000, यानी कि 2 अगस्त 2000 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2007 के बाद आपका जन्म यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो 2 अगस्त से 1 अगस्त 2007 यहाँ पर आपका दिया गया है। 2 अगस्त 2000 से 1 अगस्त 2007 यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट रहती है एमटीएस के लिए। अब साथियों बात आती है हवलदार के लिए। तो हवलदार के लिए यहाँ पर 18 से 27 साल आपकी जो एज लिमिट दी गई है और 2 अगस्त 1998 से लेके 1 अगस्त 2007 के बीच में आपका यहाँ पर जन्म होना चाहिए। डीओबी आपकी इनके बीच में यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये आपकी एज लिमिट यहाँ पर रहती है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर्स का आपको अपर एज लिमिट एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस के लिए 10 ईयर्स का और ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का, SC ST के लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया जाता है। ईएसएम के लिए 3 ईयर्स का। और बाकी यहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अपना देख सकते हैं। अभी साथियों बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज ऑन 1 अगस्त 2025। 1 अगस्त 2025 के हिसाब से यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड matriculation examination or equivalent from a recognized board as on
और बिफोर द कट ऑफ डेट दैट इज 1 अगस्त 2025, यानी कि 1 अगस्त 2025 से पहले आपके पास जो है मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि 10th आपकी यहाँ पर क्वालिफाई होनी जरूरी है। ये आपकी यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहती है। अब साथियों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ आपकी यहाँ पर फीस लगेगी वीमेन कैंडिडेट्स को छोड़ के, और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी कि SC और ऑल वीमेन कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी से हो चाहे, तो वीमेंस के लिए कोई भी फीस यहाँ पर आपकी नहीं लगेगी, और ना ही SC कैंडिडेट्स के लिए और ना ही ST कैंडिडेट्स के लिए और PWD वालों के लिए यहाँ पर कोई भी फीस आपकी नहीं है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन और एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। तो इन कैटेगरीज को छोड़ के, जो कैटेगरीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है, इन कैटेगरीज को छोड़ के जो भी कैटेगरीज आपकी रहती हैं तो उनको यहाँ पर 100 रुपीज़ की फ़ी जो है पे करनी पड़ेगी SSC MTS फॉर्म के लिए, और 25 जुलाई तक आप इसके लिए ऑनलाइन फीस जो है कर सकते हैं। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो फॉर द पोस्ट ऑफ MTS द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE, एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ CBE एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो MTS के लिए तो आपका सिर्फ यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो CBT होता है आपका, वो सिर्फ आपका जो है वही एग्ज़ाम होगा, और हवलदार के लिए आपका CBE तो होगा ही, साथ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी यहाँ पर आपका लिया जाएगा। और जो आपका CBE होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो आपका जो है 13 रीजनल लैंग्वेजेज में लिया जाएगा, जैसे आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, असमीज़, बंगाली, गुजराती, तो इस प्रकार से जो है 13 भाषाएं आपकी यहाँ पर दी गई हैं और 2 आपकी हिंदी इंग्लिश हो गई है, तो टोटल 15 भाषाओं में जो है आपका ये एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। तो साइट पर ये सभी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए CBE के लिए। अभी साथियों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो आपकी स्कीम रहती है, तो 2 सेशन में आपका एग्ज़ाम होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, इसके यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का यहाँ पर रहता है। 45 मिनट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे एंड 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब। जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल है तो उनको 60 मिनट दिए जाएंगे, और 45 मिनट्स आपके जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर दिए जाएंगे। सेकंड देख सकते हैं आप रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पर भी सेम आपका जो है प्रोसीजर रहता है, 20 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 यहाँ पर दिए जाएंगे। तो 60 और 60 120 मार्क्स का जो आपका सेशन 1 होगा, और सेशन 2 में आपके जर्नल अवेयरनेस रहेगी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन रहेगी। ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के, तो 75 और 75 150 मार्क्स का आपका सेशन 2 होगा, और सेशन 1 होगा आपका 120 मार्क्स का, और टाइम जो है सेम यहाँ पर आपको दिया जाएगा 45 मिनट्स का। तो ये आपकी यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए स्कीम रहती है। अभी बात करते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज क्या क्या इसके लिए आपके रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलिए मैं आपको साइट पर यहाँ पर ले चलता हूँ। तो साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in यहाँ पर ओपन कर ली है। तो वेबसाइट पर आने के बाद मैं आपको बता दूं कि ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है साइट ओपन कर सकते हैं। साइट ओपन होने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन के सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ से लॉगिन और रजिस्टर ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यदि आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बना रखा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, अदरवाइज रजिस्टर नाउ का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, तो रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना है। और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद में 4 स्टेजेस में आपको अपना OTR यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स जिसमें आपके कैंडिडेट नेम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट वगैरह यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद में पासवर्ड क्रिएशन आपका रहता है। उसके बाद में एडिशनल डिटेल्स जैसे कि नेशनैलिटी, एड्रेस, एजुकेशन वगैरह और कैटेगरी वगैरह आपको सिलेक्ट करनी होती है, और फाइनल डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देनी होती है। तो यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में डू यू हैव आधार कार्ड, तो यस आपको यहाँ पर कर देना है। अपना आधार कार्ड नंबर दोनों बॉक्स में फिल कर देना है,
और चेक बॉक्स है यहाँ पर क्लिक करके सेंड OTP आपको कर देना है। जो भी आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पर फिल करके वेरीफाई कर देना है। कैंडिडेट नेम यहाँ पर ध्यान रखना है आपको एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके आधार पर यहाँ पर आपको डिटेल्स अपनी फिल करनी है। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपकी कुछ भी हो डिटेल्स, लेकिन जो आपके 10th सर्टिफिकेट में है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में, वही आपको यहाँ पर जो फिल करनी है। देख सकते हैं स्पेशली यहाँ पर आप लिखा हुआ है जेंडर सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालनी है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर, और फादर नेम डालना है, वेरीफाई करना है, मदर नेम वेरीफाई, और मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका, जैसे कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है, तो इस प्रकार से आपको डालना है। यहाँ से फिर से वही सिलेक्ट करना है आपको और वेरीफाई करना है। रोल नंबर डालना है, ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया, जो मार्कशीट पे डेट होगी, ईयर होगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आपका हाईएस्ट लेवल क्या है एजुकेशन का, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और वेरीफाई करके कैंडिडेट मोबाइल नंबर आपको डालना है और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालनी है, और उसके बाद में किसी एक पर आपको OTP भेजना है और उसे वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। तो इस प्रकार से आप अपना अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और अभी जैसे अकाउंट यहाँ पर आपने बना लिया है तो फिर से आपको लॉगिन वाले पेज पर यहाँ पर चले आना है और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद में साथियों देख सकते हैं आप इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। लाइव एग्जामिनेशन में देख सकते हैं आप मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2025 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। और मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ आपकी जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 के लिए भी एग्ज़ाम यहाँ पर खुले हुए हैं। तो CHSL बेस्ड आपका ये एग्जामिनेशन होता है। यहाँ इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 जुलाई 2025 लास्ट डेट आपके यहाँ पर दी गई है। और यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन भी दिया गया है, 4 जुलाई लास्ट डेट इसके लिए आपकी रहेगी। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जॉब्स यहाँ पर दी जाती हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL में, ASO यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वगैरह। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर दी गई है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट यहाँ पर दी गई है। और CHSL में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए MTS के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जैसे अप्लाई करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाती है। फिल फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में पर्सनल डिटेल्स आपकी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो नीचे आपको यहाँ पर चले जाना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। उसके बाद में हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने अब तक कितनी, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो 10+2 है, डिप्लोमा है आपके पास, ग्रेजुएशन है, तो जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपकी जो 10th स्टैंडर्ड की डिटेल्स है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। नीचे आपको परसेंटेज अपनी डाल देनी है, जो भी आपकी 10th की परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ओके करना है। तो साथियों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो अपने अकॉर्डिंग यस या नो आपको यहाँ पर करना है। यदि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपने पहले काम किया है तो उसके अकॉर्डिंग यस या नो आप कर सकते हैं। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यदि आपको उम्र में एज रिलैक्सेशन मतलब कि उम्र में कोई छूट चाहिए आपको, जैसे कि आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जो आपकी लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे आपको कर देना है। यदि आपकी एज ठीक है, एज लिमिट के अकॉर्डिंग है, तो नो आपको यहाँ पर करना है। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पर आप यस करेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज नो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से कर देना है, ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड में प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, 3 प्रेफरेंस आपको यहाँ पर डाल देनी है। जो भी आपके नज़दीक सेंटर पड़ता है तो अलग अलग 3 प्रेफरेंस आपको यहाँ पर डाल देनी है। मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE, तो जिस मीडियम में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो मीडियम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन, यदि कोई फिजिकल लिमिटेशन है तो यस कर दें, अदरवाइज नो आपको यहाँ पर कर देना है। उसके बाद में स्टेट कोड आपको यहाँ पर अपना डालना है। जैसे कि देख सकते हैं मुझे यहाँ पर MTS हरियाणा की पोस्ट फिल करनी है और MTS चंडीगढ़ की पोस्ट फिल करनी है। तो सिर्फ मैं जो कोड आप देख रहे हैं 13 और 12,
तो ये कोड सिर्फ मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो सबसे पहले MTS हरियाणा में डालूंगा, उसके बाद में MTS चंडीगढ़ मुझे पोस्ट चाहिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ से क्रॉस दबा दूंगा। क्रॉस दबाने के बाद में कहीं पर भी आपको क्लिक कर देना है। यदि आप और पोस्ट यहाँ पर डालना चाहते हैं तो रीस्टार्ट पर क्लिक करके दोबारा से फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद में इस प्रकार से फोटो सिग्नेचर के लिए इंटरफेस आपका खुल जाएगा। तो फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस देख सकते हैं, पेंडिंग है। तो ये QR कोड आपको स्कैन करना है अपने मोबाइल में, या फिर डायरेक्ट आप जो प्ले स्टोर से MySSC आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस मैं आपको ऐप में ही बताता हूँ। तो साथियों यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने MySSC नाम से ये जो ऐप है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जो ऐप यहाँ पर डाल दी गई है। तो इसे ओपन यहाँ से आप कर लेंगे। पहले आपको इंस्टॉल करना है, फिर यहाँ से ओपन आपको कर लेना है। ओपन करने के बाद में ऊपर देख सकते हैं लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यूज़र नेम में आपको अपनी जो ID है वो यहाँ से डालनी है, 100 से या 1000 से जो शुरू होगी। और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। सेम वही प्रोसीजर आपका ID पासवर्ड के लिए रहेगा। नीचे कैप्चा जो आपको ये ऊपर दिख रहा है इमेज में, ये आपको डालना है और लॉगिन यहाँ से कर लेना है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में साथियों नीचे डैशबोर्ड का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, मिडल में देख सकते हैं डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद में माई एप्लीकेशन ऊपर देख पा रहे हैं आप। माई एप्लीकेशन पर आपको चले जाना है। माई एप्लीकेशन पर चले जाने के बाद में यहाँ से मल्टीटास्किंग के लिए कंटिन्यू आपको कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपकी जो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से कर देना है। और यहाँ पर साथियों आपको आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ से इसको क्लिक करके आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ से आपको अपना फेस जो है ऐसे डिटेक्ट कर लेना है। और आइज अपनी जो है ब्लिंक यहाँ पर करनी है, ठीक है। अभी कैमरा यहाँ पर साफ नहीं था तो इसलिए यहाँ पर कैप्चर फील्ड हो चुका है। और ये होने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद में साथियों कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ से आपको कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको फोटो जो है कैप्चर करनी है। फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, तो इस प्रकार से आपके सामने लिखा आ जाएगा। और उसके बाद में अपलोड योर सिग्नेचर, यहाँ से सिग्नेचर आपको अपलोड कर देने हैं। 10 से 20 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए। और डायमेंशंस देख सकते हैं 6.0 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 2.0 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। तो सिग्नेचर आपको अच्छी तरह अपने बना लेने हैं और अपने यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से डिक्लेरेशन क्लिक करके फाइनल सबमिट यहाँ से आपको कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन SSC MTS एंड हवलदार के लिए यहाँ पर करना है। तो आज की वीडियो में साथियों बस यही जानकारी आपको देनी थी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।